गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों कि आपका ALP CVT 2 का एग्ज़ाम जो है दोस्तों 19 और 20 तारीख को है। और समय आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है। और बात करें तो लगभग दोस्तों देखिए आपके पास 5 से 6 दिन हैं। इसी में आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, हर चीज़ को देखना है, समझना है, ठीक है। और जो चीज़ें अब तक आपने पढ़ी हैं अब उन्हें दोस्तों रिवाइज करने का समय आ गया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट समय है दोस्तों आपके लिए। और हर चीज़ जो आपने पढ़ी है उसे शॉर्ट रूप में रिवाइज करना है, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका था जिसमें आपके लिए मैंने दोस्तों बेसिक साइंस और इंजीनियर ड्राइंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जहाँ से दोस्तों डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो चीज़ें मैं रिवाइज करा चुका हूँ और जो कि मेरे खुद के हैंड नोट्स थे। लेकिन दोस्तों आज ये प्रक्षेप है और बहुत आसान है दोस्तों, मात्र 10 मिनट मुझे दीजिए। और जिन स्टूडेंटों को अब तक भी दिक्कत आ रही है कि पता नहीं प्रोजेक्शन किस प्रकार से बनता है, ठीक है दोस्तों, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू किस प्रकार से बनते हैं, प्रक्षेप किस प्रकार से बनता है, तो मात्र 10 मिनट दीजिए मुझे और आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से प्रक्षेपण बनता है किसी वस्तु का, ठीक है। और एक बार पढ़ोगे ना दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ आपको, जब जिस इस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है कि बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों कि आपको कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिन स्टूडेंटों को अच्छी तरीके से आता है उनको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन स्टूडेंटों से मेरा कहना है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रक्षेप यानी प्रक्षेपण। प्रक्षेप और प्रक्षेपण में क्या अंतर है और ये होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन, तो होता क्या है दोस्तों ये। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के बाहरी बिंदुओं से किसी समतल पर सीधी लाइन खींची जाए तो ये रेखाएं उस समतल के विभिन्न बिंदुओं पर मिलती हैं, जिसे क्रम से मिलाने से दोस्तों एक चित्र बनता है। और यही चित्र जो है दोस्तों एक प्रक्षेप कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है आपके पास दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और हमने दोस्तों यहाँ पर कोई ये वस्तु है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों ऑब्जर्वर जो होता है, देखने वाला होता है, वो इधर से देख रहा है और इधर से देखने के बाद आपको यही चौकोर हिस्सा दिखाई देगा, ये इसका फेस मान लीजिए आप। तो आपको क्या होगा दोस्तों, एक तो ये कोना दिखाई देगा, एक ये सिरा, एक ये सिरा, एक ये सिरा, और ये पूरा ये चारों दिशाएं आपको समान दिखाई देंगी। तो यहाँ से एक रेखा जाएगी, यहाँ से एक रेखा जाएगी, और यहाँ से एक रेखा जाएगी, और यहाँ से एक रेखा जाएगी। और रेखाओं से मिलकर जो चित्र आपका बनेगा वो आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, प्रक्षेप। तो यही इसमें समझाया गया है, ठीक है दोस्तों। मात्र 10 मिनट दीजिए और सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। जिस तल पर यह रेखाएं मिलती हैं उसे प्रक्षेप तल कहते हैं। जिस तल पर मिलती हैं उसे प्रक्षेप तल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने समझाया, इसकी कोई रेखाएं गई यहाँ से, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आकर मिली है, यहाँ पर ये चित्र बन गया, ये प्रक्षेप बना यहाँ पर। तो ये चीज़ जो होगी जिस पर ये बना है प्रक्षेप, ये दोस्तों प्रक्षेप तल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये पारदर्शी भी हो सकता है और अपारदर्शी भी, दोनों प्रकार का हो सकता है। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि पारदर्शी ही होगा, अपारदर्शी भी होता है। आगे बात करें, किसी दर्शक द्वारा कुछ दूरी से देखी गई वस्तु को प्रक्षेप तल पर प्रदर्शित करने को ही हम प्रक्षेप कहते हैं।
किसी दर्शक द्वारा कुछ दूरी से देखी गई वस्तु को प्रक्षेप तल पर प्रदर्शित करने को ही प्रक्षेप कहते हैं। और आगे आपको याद रखना है, किसी वस्तु को समतल तक मिलाने वाली रेखाओं को दोस्तों क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर। यानी दोस्तों जब हम उस वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु और जो ऑब्जर्वर जो होता है, प्रेक्षक जो होता है, प्रेक्षक जब उस वस्तु को देखता है तो उससे होती हुई जो लाइनें जो प्रक्षेप तल पर जो वस्तु, उन लाइनों के द्वारा जो प्रक्षेप तल पर जो वस्तु बनती है, तो जो लाइनें जाती हैं, जिन लाइनों से हम उस वस्तु को बनाते हैं, प्रक्षेप तल पर उस वस्तु का चित्र बनाते हैं, तो वो कहलाता है दोस्तों आपका प्रोजेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ होती है दोस्तों, और आपको समझ में आया होगा। बाकी नहीं आया है, ये तो आपकी थोड़ी सी थ्योरी है दोस्तों आपको समझाने के लिए, बाकी मैप से भी हम समझेंगे अच्छी तरह से। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रक्षेप जो होता है दोस्तों आपका दो प्रकार का होता है। एक तो चित्रीय प्रक्षेप, जिसे हम पिक्टोरियल प्रक्षेप कहते हैं, प्रोजेक्शन। एक होता है दोस्तों लंबकोणीय प्रक्षेप, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब दोस्तों चित्रीय प्रक्षेप भी तो आपका 3 प्रकार का होता है: तिर्यक प्रक्षेप, संदर्भ प्रक्षेप और अक्ष परिमाण प्रक्षेप। वही दोस्तों लंबकोणीय प्रक्षेप जो होता है दोस्तों आपका, ये होता है एक तो प्रथम कोण प्रक्षेप और एक तृतीय कोण प्रक्षेप। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा, यहाँ से भी पूछा जाएगा, यहाँ से भी पूछा जाएगा और यहाँ से भी पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों आपका ये रहा दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो चलिए दोस्तों इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और समझते हैं एक एक करके। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हम चित्रीय प्रक्षेप की। तो चित्रीय प्रक्षेप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों अक्ष परिमेय प्रक्षेपण, अक्ष परिमाण प्रक्षेप। तो चलिए दोस्तों, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम दोस्तों तिर्यक, फिर संदर्भ प्रक्षेप, फिर इसके बाद प्रथम, फिर तृतीय कोण प्रक्षेप। तो बात करते हैं दोस्तों हम अक्ष परिमाण प्रक्षेप में। तो आपको ये 3 चीज़ें बस याद रखनी है, कुछ याद नहीं रखने की ज़रूरत है। डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है आपका, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है, इसमें एंगल का कोण क्या होता है? क्या तीनों सभी समान होते हैं, 2 समान होते हैं, कोई भी समान नहीं होता? या फिर तल रेखा जो होती है, समतल रेखा जो होती है, उसमें जो आपका आइसोमेट्रिक प्रक्षेप है उसके कोण कितने डिग्री पर होते हैं? तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा 30 डिग्री पर, और प्रत्येक कोण इसमें समान होता है। देखिए दोस्तों, आइसोमेट्रिक है तो प्रत्येक कोण समान है, और तल से जो इसका कोण बनता है ये वाला दोस्तों, ये कितनी डिग्री बनता है? 30 डिग्री। इधर भी आपने देखा होगा दोस्तों 30 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आपका आइसोमेट्रिक। आपको याद रखना है आइसोमेट्रिक में समतल तल से जो कोण बनता है आइसोमेट्रिक व्यू का, वो बनता है 30 डिग्री, और प्रत्येक भुजा 120 डिग्री के बिंदु पर जो है आकर मिलती हैं। वही बात करें दोस्तों डायमेट्रिक में, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 भुजाएं तो जो होती हैं समान कोण पर आकर मिलती हैं, और एक भुजा जो है असमान पर, यानी 2 भुजाएं समान होती हैं, एक असमान, यानी 2 कोण समान होंगे और एक असमान। लेकिन समतल से जो ये कोण बनाएगा वो बनाएगा दोस्तों 15 डिग्री का। तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, डायमेट्रिक में जो तल से जो कोण बनता है दोस्तों डायमेट्रिक व्यू में, तो कैसा बनता है दोस्तों, 15 डिग्री के कोण का, 15 डिग्री का ये कोण बनाते हैं तल से। और जबकि जो भुजाएं जो होती हैं मिलती हैं आकर, 2 भुजाएं तो मिलती हैं दोस्तों 105 डिग्री कोण पर आकर, मतलब समान 2 भुजाएं तो 105 डिग्री कोण पर आकर, 105 नहीं बोलेंगे दोस्तों हम, 2 भुजाएं इसमें समान होती हैं, समान कोण पर आकर मिलती हैं, और एक असमान पर। वही बात करें दोस्तों ट्राइमेट्रिक में, तो इसमें आपको डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों, इसमें तल से जो कोण बनता है, ठीक है, तो राइट साइड का जो कोण होगा दोस्तों ये होगा 45 डिग्री का, और लेफ्ट साइड का होगा आपका 15 डिग्री का। और इसमें प्रत्येक भुजा जो है दोस्तों, प्रत्येक भुजा के बीच बनने वाला जो कोण है दोस्तों वो असमान होगा, यानी प्रत्येक भुजा
असमान होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और यहाँ से डायरेक्टली ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं तिर्यक प्रक्षेप के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रक्षेप में वस्तु की 3 विमाओं में से एक विमा क्षैतिज के समांतर तथा दूसरी क्षैतिज के लंबवत होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो है क्षैतिज के समांतर ये वाली नीचे, ये भी क्षैतिज के समांतर है, ये भी क्षैतिज के समांतर है। एक बोल रहा है दोस्तों ये, दूसरी जो होती है वो क्षैतिज के लंबवत। जैसे ये है दोस्तों, ये लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये लंबवत है इसकी, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, इस प्रकार से। और तीसरी जो है विमा क्षैतिज के किसी कोण पर होती है, जो प्राय 30 या 45 डिग्री कोण पर होगी। और आपको कहीं पर 60 डिग्री भी देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे कि ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा जो है, ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु की क्षैतिज के समांतर व लंबवत वाली विमाएं वास्तविक लंबाई से अधिक होती हैं। जो दोस्तों देखिए, एक मिनट, मैं यहीं आपके लिए समझा देता हूं। जैसे ये बोल रहा है दोस्तों, तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु की क्षैतिज के समांतर व लंबवत वाली विमाएं वास्तविक लंबाई से अधिक होती हैं। जो इनकी वास्तविक लंबाई जो होती है उससे अधिक होती हैं, ये और ये वाली। और जबकि तिर्यक विमा जो है, जो वास्तविक लंबाई से थोड़ी सी कम होती है, ये कम होती है दोस्तों, ये वाली। तो ये डायरेक्टली आपको चीज़ें याद रखनी है। तिर्यक प्रक्षेप की बातें हो रही हैं और इसमें कोण जो बनता है 30, 45, 60 डिग्री, ये आपके पास बनते हैं दोस्तों तिर्यक रेखा और समतल रेखा के बीच में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों संदर्भ रेखा। ये क्या है दोस्तों? जैसे दोस्तों आपका मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये मैंने प्लेन बनाया एक इस प्रकार से दोस्तों, ये इस प्रकार से मैंने एक प्लेन बना दिया, ये बना दिया दोस्तों। अभी समझाता हूँ दोस्तों संदर्भ रेखा क्या होती है। तो ये हो गया दोस्तों आपका, ये आपका प्लेन हो गया इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, और ये आपका इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये प्लेन हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वाली जो रेखा है, जिस रेखा पर दोस्तों दो प्लेन आकर मिलते हैं या उनके कटान बिंदु को दोस्तों जो हम कहते हैं, ये वाली रेखा जो है इसे कहते हैं दोस्तों हम संदर्भ रेखा। और इसी के तहत दोस्तों संदर्भ प्रक्षेप बनता है। और इसी जब प्रक्षेप बनता है दोस्तों, तो इस संदर्भ रेखा के द्वारा ये आपका HP होता है दोस्तों, ओरिएंटल प्लेन, ये भी P होता है। तो होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका HP होता है ये 90 डिग्री इस प्रकार क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। और तब जाकर दोस्तों आपके फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन ये आपके बनाए जाते हैं। तो कुछ नहीं है, संदर्भ रेखा मतलब केवल एक ये चीज़ होती है, ये रेखा होती है जिस पर दो प्रक्षेप आकर मिलते हैं, प्रक्षेप तल जो है आकर मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं। अब दोस्तों देखेंगे हम एक एक करके जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि पॉइंट प्रोजेक्शन क्या होता है, लाइन प्रोजेक्शन क्या होता है, प्लेन प्रोजेक्शन क्या होता है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बार, सबसे पहले हम समझेंगे पॉइंट प्रोजेक्शन और स्टार्ट करेंगे दोस्तों पॉइंट से, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले पॉइंट बनता है, फिर रेखा बनती है, फिर चित्र बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम किससे, पॉइंट प्रोजेक्शन से। और हर प्रोजेक्शन को समझने के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ याद में रखनी होगी। सबसे पहले आपको समझने होंगे क्वाड्रेंट। जैसे दोस्तों ये आपका तल है कोई, ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ प्रोजेक्शन होता है। तो इसे समझने के लिए दोस्तों आपको क्वाड्रेंट आपको समझना होगा कि किस प्रकार से दोस्तों हर क्वाड्रेंट में अलग अलग जो है आपके क्वाड्रेंट होते हैं
और हर क्वाड्रेंट में किस प्रकार से जो है दोस्तों आपका प्रतिबिंब जो है बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वाड्रेंट हम पहले समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। हाँ दोस्तों, ये आपका मान लीजिए दोस्तों, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पर दोस्तों अब ये दोस्तों तल बन गए। अब आपका दोस्तों ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका, ये आपकी एक्स रेखा है दोस्तों और ये माइनस एक्स रेखा है। ये प्लस में बाई है दोस्तों और ये माइनस में बाई है। बाई अक्ष है, ये एक्स प्लस अक्ष, एक्स माइनस अक्ष, एस बाई प्लस अक्ष प्लस अक्ष है दोस्तों, ये माइनस बाई अक्ष है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा दोस्तों, ये एक्स रेखा जो है, एक्स का मान जो होगा दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये बाई का मान दोनों ही प्लस में होंगे, क्योंकि एक्स भी प्लस में है, बाई भी प्लस में है। तो ये प्लस एक्स और प्लस बाई इस प्रकार से होता है। अब ये प्लस में है बाई और एक्स माइनस में है, तो एक्स का मान क्या होगा दोस्तों, माइनस एक्स प्लस बाई सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस में है, तो माइनस एक्स और माइनस बाई, ये हो गया। यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक्स जो है आपका प्लस में है, बाई माइनस में है, तो एक्स माइनस बाई। अगर ये तो आपके हो गए दोस्तों अक्ष के हिसाब से, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आप प्रक्षेप बनाओगे उसकी दूरी के हिसाब से बनाओगे तो किस प्रकार से आपका बनेगा। तो देखिए दोस्तों, वो चीज़ें भी मैं आपके लिए समझा देता हूँ एक बार, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, ये रहा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपको दिया जाएगा कोई बिंदु है जो प्रथम कोण प्रक्षेप में है, और प्रथम कोण प्रक्षेप में स्थित 2,4 पर बिंदु प्रक्षेप किस प्रकार का बनेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो ये फर्स्ट अंक जो होता है, ये आपका होता है दोस्तों एक्स अक्ष, सेकंड होता है बाई, और इसमें दोनों ही प्लस में, जो मैंने पहले ही बता दिया है, एक्स और वाई दोनों ही प्लस में, तो ये भी दोनों प्लस में है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, दो पॉइंट आपको यहाँ पर चलना है दोस्तों। यहाँ पर एक्स में है तो एक्स की तरफ, बाई में 4 चलना है, तो ये आपका बाई आ गया मान लीजिए। तो यहाँ पर ये 4 है, 1 मिनट दोस्तों मैंने ज़्यादा कर दिया, ये आपका 2 है और ये आपका 4 है। तो जो आपका बिंदु प्रक्षेप बनेगा, जैसे मान लीजिए कोई आपका पॉइंट है ये वाला, तो यहाँ पर 4 है बाई, तो 4 यहाँ पर हम चलेंगे, ये 2 है तो 2 हम यहाँ पर चल लिए, तो आपका पॉइंट जो होगा यहाँ पर होगा, और ये जो बनेगा जो प्रक्षेप अब इसके हिसाब से बनेगा। यानी दोस्तों एक्स की दूरी कितनी होगी, 2, और बाई की दूरी 4। तो हाँ ठीक है दोस्तों, तो एक्स की दूरी कितनी होगी दोस्तों, 4 इसके हिसाब से होगी, और बाई की दूरी इसके हिसाब से। तो ये हो जाता है दोस्तों इस प्रकार से, एक्स का जो है दोस्तों लंबाई बाई में, बाई का लंबाई एक्स में आपको दिखाई देता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों किस प्रकार से पॉइंट प्रोजेक्शन को समझा जाए। देखिए दोस्तों, पॉइंट प्रोजेक्शन समझेंगे कैसे, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये संदर्भ रेखा है, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन होता है, और ये बीपी होता है आपका। और बीपी पे आपको याद रखना है दोस्तों, दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए बता देता हूँ कि एचपी पर आपका दोस्तों ए बनता है, और बीपी पर ए डैश बनता है, और
इसे ही दोस्तों हम प्लान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लान आपका एचपी पर, और एलिवेशन आपका कहाँ बनेगा दोस्तों, बीपी पर। तो ये चीज़ ज़रूर आपको याद रखनी है। प्लान बनता है आपका एचपी पर और बीपी पर एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, ए जो बनेगा आपका एचपी पर और ए डैश जो बनेगा वो एलिवेशन यानी बीपी पर आपका बनेगा। अब दोस्तों देखिए, और इसे हमेशा आपको पता ही है दोस्तों, मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ, जब भी आप प्रोजेक्शन बनाओगे तो आपको क्या होगा दोस्तों, ये 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तभी आपका बनकर आएगा। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना दोस्तों, ये 2D के हिसाब से होती हैं, ये 2D होती है ना कि 3D। ठीक है, अब चलिए दोस्तों एक एक करके हम समझते हैं। जैसे कि ये है आपका फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ पर पॉइंट प्रोजेक्शन किस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए दोस्तों ये कोई पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, तो इसका टॉप व्यू और ये आपका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा दोस्तों, यहाँ पर, कहीं यहाँ पर बनेगा कहीं ना कहीं, और टॉप व्यू आपका कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। अब दोस्तों होगा क्या, ये एच पी है आपका, ये बी पी है। जब इसे एच पी को हम दोस्तों 90 डिग्री घुमाएंगे इस प्रकार से, तो ये नीचे चला जाएगा और बी पी वहीं रहेगा ऊपर, तो बी पी आपका ऊपर रहेगा। फर्स्ट एंगल की बात कर रहा हूँ दोस्तों अभी मैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड की बात नहीं की है मैंने। बी पी ऊपर रहेगा और एच पी आपका 90 डिग्री जैसे हम इसे घुमाएंगे दोस्तों, तो ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो बी एच पी आपका नीचे आएगा। अब इसका दोस्तों जो आपका मैप बनेगा यानी जो व्यू बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा दोस्तों, ऊपर भी पॉइंट प्रोजेक्शन बनेगा और नीचे भी पॉइंट प्रोजेक्शन, इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों सेकंड एंगल प्रोजेक्शन की, एक मिनट दोस्तों, ये आपका सेकंड एंगल प्रोजेक्शन यहीं पर समझेंगे दोस्तों। यहीं पर बात करूँ मैं दोस्तों आपका सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। ये दोस्तों आपका एफ बी, यहाँ पर दोस्तों एक मिनट, ये आपका फर्स्ट एंगल बताया था मैंने। अब ये है दोस्तों आपका सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, इधर बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों हमने कोई ये बिंदु है आपका, तो टॉप व्यू ये होता है दोस्तों, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो टॉप व्यू आपका कहाँ बनेगा दोस्तों, एच पी पर, और आपका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा दोस्तों, बी पी पर। और जब आप इसे 90 डिग्री घुमाओगे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में एक्स और वाई, जब आप इसे दोस्तों 90 डिग्री घुमाओगे इस प्रकार से एच पी प्लेन को, ये आपका बी पी है, ठीक है दोस्तों, ये आपका एच पी है। जब इसे 90 डिग्री घुमाओगे दोस्तों इस प्रकार से घुमाओगे तो होगा क्या दोस्तों, एच पी ए इधर घूम जाएगा और बी पी पहले से ही ऊपर है, तो एच पी भी ऊपर और बी पी भी ऊपर, एच पी भी ऊपर और बी पी भी ऊपर, दोनों ही ऊपर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं दोस्तों थर्ड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में। अब थर्ड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, कोई वस्तु है यहाँ पर, हमने यहाँ पर रख दिया, तो इसका टॉप व्यू ये इसका दोस्तों फ्रंट व्यू है। ठीक है दोस्तों, ये इसका टॉप व्यू है। अब दोस्तों इसका जो ये आपका एक्स वाई अक्ष है, तो इसका जो आपका दोस्तों फ्रंट व्यू बनेगा वो कहाँ बनेगा दोस्तों, एच पी पर, सॉरी दोस्तों बी पी पर, ये बी पी पर बनेगा, ये बी पी है आपका बी पी और ये आपका एच पी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बी पी पर बनेगा और ये कहाँ बनेगा दोस्तों, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, एच पी पर, यहाँ पर बनेगा, इस प्रकार से दोस्तों।
और जब इसे हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो एच पी ऊपर होगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में और बी पी नीचे होगा। और डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एच पी कहाँ पर होता है, बी पी कहाँ पर होता है। ठीक है, वही फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये आपका फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है दोस्तों, ये वाला, और ये वाला दोस्तों, ये आपका फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है। और यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार बनेगा, ये आपका टॉप व्यू होगा, ये आपका फ्रंट व्यू होगा, ये आपका बीपी पर बनेगा और ये आपका एचपी पर बनेगा। अब इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों, बीपी भी नीचे और एचपी भी नीचे, एक्स और वाई, इसमें बीपी भी नीचे और एचपी भी नीचे। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यहाँ पर मैं इस प्रकार से रख देता हूँ दोस्तों, वाई और एक्स, एक्स और वाई, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। और ये आपका सेकंड एंगल, थर्ड एंगल दोस्तों, थर्ड एंगल। इसमें क्या था दोस्तों, बीपी ऊपर था, एचपी नीचे था। यहाँ पर दोस्तों एचपी, यहाँ पर दोस्तों एचपी ऊपर है और बीपी नीचे होता है। वहीं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन की हम बात करें, ये रहा दोस्तों आपका एक्स, वाई, और ये यहाँ पर दोस्तों ये वाई है आपका और ये एक्स है। ये आपका सेकंड एंगल प्रोजेक्शन है और ये फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है। तो इसमें क्या था दोस्तों, एच पी और बी पी दोनों ऊपर थे और फोर्थ में एच पी और बी पी दोनों नीचे होंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों लाइन प्रोजेक्शन। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही है, आपका फर्स्ट क्लास का है दोस्तों, आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ये मान लीजिए कोई लाइन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों बीपी के लंबवत है, सॉरी दोस्तों एचपी के लंबवत है। ये आपका एचपी है, ये आपका बीपी है। तो बीपी एचपी के लंबवत है बिल्कुल, और बीपी के पैरेलल है दोस्तों। ये आपका बीपी है तो इसके पैरेलल है। अब दोस्तों इसका जो व्यू बनेगा किस प्रकार से बनेगा वो मैं आपके लिए समझा देता हूँ। इसके पैरेलल है तो मान लीजिए दोस्तों जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और ये ऐसे कोई देख रहा है, तो देखिए दोस्तों ये रेखा, सीधी रेखा ही तो दिखेगी। तो इसका फ्रंट व्यू का कैसा बनेगा दोस्तों, यहाँ से कोई रेखा गई और यहाँ से कोई ये गई, ये तो ये बीपी पर आपको इस प्रकार का व्यू बनेगा। और इसका टॉप व्यू अगर हम देखें दोस्तों, टॉप व्यू, तो यहाँ से हम देखेंगे तो केवल और केवल आपको एक बिंदु दिखाई देगा दोस्तों, इसका एक बिंदु दिखाई देगा। तो इसका बीपी क्या बनेगा दोस्तों, ये आपकी एक्स रेखा है, ये वाई रेखा है, ये बीपी है और ये आपका एचपी है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एचपी नीचे होता है जो कि मैं बता चुका हूँ, बीपी ऊपर होता है। तो बीपी बनेगा आपका एक ये इस प्रकार का और एचपी बनेगा आपका पॉइंट, एकदम मात्र पॉइंट बनेगा। ये होता है दोस्तों आपका। और इसमें 3 ही केस बनते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही आपको याद रखनी है। अगर आपको दोस्तों रेखा जो है एचपी के पैरेलल हो, एचपी के पैरेलल हो और बीपी के लंबवत हो, तो किस प्रकार से बनेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक मिनट। तो इसका प्रोजेक्शन किस प्रकार है, ये फर्स्ट एंगल ही है, वैसे भी आप देख रहे हो, देखने से ही पता चल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से रेखा जाएगी, कोई बिंदु जाएंगे, ये कोई ऑब्जर्वर है, टॉप व्यू इसका, और ये इसका फ्रंट व्यू। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इस प्रकार से जाएगा, ये कोई व्यक्ति है इसे देख रहा है, तो इसका जो आपका बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है दोस्तों, और फ्रंट व्यू ये आपका टॉप व्यू है दोस्तों, टॉप व्यू, और ये आपका फ्रंट व्यू। ये कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो इसका यहाँ पर बिंदु बनेगा। अब दोस्तों इसका बीपी किस प्रकार का होगा और एचपी किस प्रकार का होगा। तो बीपी होगा दोस्तों एक मात्र बिंदु है तो बिंदु होगा। अब दोस्तों इसे हम 90 डिग्री घुमाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हमें 90 डिग्री घुमाना था, मैं आपके लिए बता नहीं पाया, एक मिनट। ये जैसे ही हम इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे आ गया, ये एक्स वाई है, ये नीचे आ गया, बिंदु हो गया।
बिंदु नीचे ही चला, जैसा बिंदु है वैसा ही रहेगा, ऐसा थोड़ी आकार बदलेगा बिंदु का आकार ही फिक्स है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ये रेखा है, यहाँ पर आपको पैरेलल दिखाई दे, जैसे ही हम इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई देगा दोस्तों, इसका बीपी इस प्रकार से दिखाई देगा, एचपी इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगर दोनों के पैरेलल हो तो किस प्रकार से जो है दोस्तों, बीपी और एचपी दोनों के पैरेलल हो तो आपको किस प्रकार से, देखिए दोस्तों, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है दोस्तों, ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये आपका एचपी है, ये आपका बीपी है। तो इसका जो वो बनेगा दोस्तों प्रोजेक्शन, ये दोनों के पैरेलल है तो इस प्रकार से आपका बनेगा, और ये कोई दोस्तों रेखा बनेगी इस प्रकार से। अब इसका दोस्तों बनेगा तो इस प्रकार बनेगा दोस्तों आपका, इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका टॉप व्यू ये है, फ्रंट व्यू ये है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो टॉप व्यू हम देखेंगे जो कि आपका एचपी पर है, और फ्रंट व्यू आपका बीपी पर है। तो फ्रंट व्यू कैसा बना दोस्तों, पैरेलल है इसके, तो ये इस प्रकार का बन गया। अब दोस्तों जो एचपी बनेगा, इसे जैसे हम 90 डिग्री घुमाएंगे, ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर भी पैरेलल ही होगा। तो इस प्रकार से ये दोस्तों बनता है, और ये तीन ही केस इसके बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों चलते हैं साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये किस प्रकार से बनते हैं, कहाँ कौन सा व्यू बनता है, कौन सी साइड किस व्यू पर बनती है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई आपका फर्स्ट प्रोजेक्शन है, ये कोई चित्र है आपका, और ये दोस्तों आपका प्लेन है, ये प्लेन है, ये कोई पिंड है दोस्तों शंकु के आकार का, ठीक है दोस्तों। और इसका टॉप व्यू ये है और फ्रंट व्यू ये है। तो फ्रंट व्यू किस प्रकार का बनेगा, मान लीजिए कोई दोस्तों ये त्रिभुज है, ये शंकु है, ये मैंने सामने से दिखा दिया, इस प्रकार से देखेंगे इसे तो ये आपको त्रिभुज ही तो दिखाई देगा। तो इसका त्रिभुज इस प्रकार का बनेगा, ये फ्रंट व्यू हो गया। और ये ऊपर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऊपर से, तो क्या बनेगा दोस्तों, एक वृत्त हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखते हैं, ये पूछे जा चुके हैं दोनों ही। ये सिलेंड्रिकल जॉब है कोई, तो इसका टॉप व्यू हमें किस प्रकार दिखाई देगा दोस्तों, वृत्ताकार। और फ्रंट व्यू एक आयताकार जो है हमें दिखाई देगा दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये आयताकार होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका साइड व्यू और आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो आपको याद रखना है दोस्तों, देखिए फ्रंट व्यू हमेशा आपका किस पर बनेगा, बीपी पर, ये बीपी है। टॉप व्यू आपका एचपी पर बनेगा, ये आपका एचपी है। साइड व्यू दोस्तों आपका पीपी पर बनेगा आपका। और पीपी क्या है दोस्तों, प्लेन प्रोजेक्शन। ठीक है दोस्तों, जैसे एक बार मैं यहाँ पर आपके लिए दिखा देता हूँ एक बार, जैसे कि यहाँ जैसे दोस्तों ये आपका कोई जॉब है, ये इसका दोस्तों साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है, और ये इसका टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू यहाँ बनेगा दोस्तों, ये इसकी ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा कोई ऑब्जर्वर, तो इससे ये इस प्रकार से दोस्तों इसका व्यू बनेगा। ये इसका दोस्तों कहाँ बनेगा, ये आपका ये बनेगा आपका टॉप व्यू, और ये आपका क्या होगा दोस्तों, एचपी। साइड व्यू, साइड से देखेंगे दोस्तों आपको एक तो ये रेखा दिखाई देगी, ये तो दिखाई थोड़ी देगी, ये दिखाई नहीं देगी, केवल ये और ये, तो ये इस प्रकार से बनेगा। फ्रंट व्यू आपका दोस्तों ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, तो फ्रंट व्यू ये इस प्रकार का बनेगा। ये आपका बीपी पर बनेगा, ये आपका एचपी पर, और ये आपका पीपी पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बनता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों आपका, ये दोस्तों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है दोस्तों पहले चतुर्थांश में रखा जाता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन तीसरे चतुर्थांश में। ये तो सही है दोस्तों।
अगला पॉइंट है दोस्तों, वस्तु को प्रक्षेपण तल और प्रक्षेप के बीच में रखा जाता है फर्स्ट एंगल में। जैसे कि दोस्तों ये आपका प्रक्षेपण तल है, ये कोई वस्तु है, यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये ऑब्जर्वर हुआ, ये प्रेक्षक हुआ, ये वस्तु हुई, ये तल हुआ। तो वस्तु कहाँ है दोस्तों, ऑब्जर्वर और प्रक्षेपण के बीच में, यानी प्रक्षेपण और प्रेक्षक के बीच में। तो दोस्तों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है दोस्तों, वस्तु जो है दोस्तों प्रक्षेपण तल और प्रेक्षक के बीच में होती है। वहीं दोस्तों प्रक्षेपण थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको याद रखना है प्रक्षेपण का तल अपारदर्शी होता है, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये तल जो है पारदर्शी होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है और आपका क्षैतिज व्यू इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। और टॉप व्यू इसमें दोस्तों अक्ष के नीचे बनता है फर्स्ट एंगल में, और थर्ड एंगल में टॉप व्यू अक्ष के ऊपर बनता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, साइड व्यू राइट साइड व्यू ऊर्ध्वाधर तल के बाईं ओर बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और लेफ्ट साइड व्यू ऊर्ध्वाधर तल के दाईं ओर बनता है। वहीं दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू ऊर्ध्वाधर तल के दाईं ओर यानी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड व्यू ऊर्ध्वाधर तल के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में ही बनेगा। तो ये होता है दोस्तों आपका प्रोजेक्शन। इस प्रकार से आपके दोस्तों टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनते हैं। इस प्रकार से आपका दोस्तों 3D व्यू बनता है, जो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। और दोस्तों यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से देखने को अवश्य मिलेंगे आपको। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी दोस्तों प्रक्षेपण से रिलेटेड। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।